चलो अब हम चलते हैं गाइस, बाकी की स्टोरी वो आगे बताएंगे। हम चलते जा रहे हैं। देखो देखो गाइस, ये है एक और बाबड़ी बहुत गहरी है, देखो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आप लोग कैसे, उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जय माता दी, जय महादेव। तो हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं, दीदी भी हो रही है, रूबी बैठी है और गौरव जीजू नीचे जा चुके सामान लेके। हम भी अभी जाने वाले हैं अब घूमने के लिए। हम लोग कहाँ जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहो मेरे। ओके तो गाइस, हम लोग कर रहे हैं नाश्ता। देखिए क्या क्या है, जिया जी बताओ। फाफड़ा, ढोकला, वो वनेला, गाठिया, हाँ ये कचुम्बर, संभारा बोलते लीजिए आप लोग भी। हैं इसको कचुम्बर संभारा। अरे नीचे की साइड से नहीं बताया जा रहा है, यहाँ कुआं है बहुत बड़ा। तो हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा कुआं है यहाँ पर गाइस। उधर जा रहे हैं, देखो बहुत ही बड़े बड़े, एकदम मूवी में होता है वैसा ही सीन है। हम बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और बताया जा रहा है यहाँ कुआं है, तो हम आपको दिखाते हैं। मुझे तो डर लग रहा है गाइस आपको बताने में। वो भी बहुत बड़ा, मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बहुत गहरा है, पूरा आ ही नहीं पा रहा वीडियो में। गाइस देखो बहुत गहरा है ये, मुझे तो डर लग रहा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। फोन टाइट पकड़ लियो, कैसे के चक्कर में मैं क्या बोलते हैं, ना पागे क्या देना मुझे। गाइस हमने गाइड अंकल किए हैं, वो हमें गाइड कर रहे हैं। चले गए मथुरा। उसके बाद इस किले की देखरेख करने मौर्य साम्राज्य था। मौर्य के बाद पासे गांव से वंशली से फिरास का वंश था, जो राग खिंगार था। आज के समय में खिंगार वाव भी है उसके नाम पर। खिंगार है क्या राग, उसके आगे रा लग जाता था। यानी 108 पीढ़ी इस किले के अंदर हुकूमत करके चली गई। 1470 में उस समय लास्ट यहाँ का हिंदू राजा एक गंगा जड़िया माना जाता था, राम मार्टी। तब हमारे नरसिंह भगत थे, उसके कहने पे हनुमान जी और गणपति की स्थापना की। यानी कि कोई भी बुरी शक्ति अंदर किले में आए उससे पहले वो रुक जाए, इसलिए हनुमान जी और गणपति की पूजा की जाती है। समय के हिसाब से उस राजा को एक नागबाई चारण की कुलदेवी का श्राप मिल गया और मेहमद शाह ने इस किले पे चढ़ाई कर दी। उसके बाद जूनागढ़ नया बन गया, बाहर समय पहले अंदर था। और जो हम लोग खड़े, इसका नाम है तोरण द्वार और इसका नाम है सिंह द्वार, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए सिंह द्वार नाम रखा गया था। और ये द्वार सबसे ज्यादा बंद तब रहा था 1200 साल पहले, जब रानक देवी और गुजरात का राजा, पाटन का राजा और यहाँ का राजा राग खिंगार था, उसने रानी को लेने के लिए 12 साल अटैक किया, तीनों द्वार बंद कर दिए। कोई खोल नहीं पा रहा था, कोई तोड़ नहीं पा रहा था। उस समय में दो उसके भतीजे थे, जैसल और वैसल, और यहाँ के दो वफादार सैनिक थे, दूधा और हमीर, जो यहाँ उसकी चौकीदारी करते थे। उन दोनों को एक कोड दिया गया था, कोई भी बाहर से आदमी आए तो उसके पास कोड होता है, 2 बार ऐसे आवाज करे तभी द्वार खुलता है। उन्हें भांजों को समझकर द्वार खोल दिया उसने। और वही 7 बैल की गाड़ी में अनाज की जगह सैनिक आ गए और अपने मामा को मरवाया। यानी लंका भेदी ढाले, जो भांजे फूट गए और दरवाजा खुल गया, और दरवाजा खुला है इसलिए हम लोग जा सकते हैं। चलो अब हम चलते हैं गाइस, बाकी की स्टोरी वो आगे बताएंगे। हम चलते जा रहे हैं, देखो राजा बोलो तो राग खिंगार चलो रा मत लिख लियो, बाकी तो रा नाम ना केला, रा डियास, रा रायचंद, रा महेपाल, रा कवाट, પછી જયપાત બાયપાત લયપાત બાયપાત, એટલા રામ નામના તો दुनिया 108 राजा राज કરી। ये तो भाई रा 1162 का ये वाला ये सागवान की लकड़ी है। पुराने जमाने में इसका ज्यादा तक सागवान की लकड़ी का यूज किया जाता था। 9 किलोमीटर की बॉर्डर में पत्थर की खाई बोलते हैं, इसके अंदर जहरीले सांप, अजगर, मगरमच्छ, ठंडा पानी, घास और नीली हरियाली रखते थे। दुश्मन ऊपर से चढ़कर आया तो उसको तो रास्ता दिखेगा, बस सीधा वो पैर रखेगा, सीधा फंस जाएगा। फिलहाल आज के समय में तो 50-70 फुट है, बाकी कचरा है। गाइस ये है रेलगाड़ी पुराने जमाने की। देखो गाइस यहाँ से व्यू कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, सारे घर दिखाई दे रहे हैं। हम इतने ऊंचे पे खड़े हुए हैं, अब हम और आगे जा रहे हैं। जूनागढ़ सिटी की आबादी आज के समय में 20 लाख की आबादी मानी जाती है। तो गाइस उस समय में 1470 में जूनागढ़ की आबादी सिर्फ 5000 की थी, वो भी स्पोर्ट के अंदर था पूरा जूनागढ़। नवाबी शासन में बाहर बना था। और बाहर जूनागढ़ की 20 लाख की आबादी, तो 2011 में 27 लाख की आबादी थी। और 1947 में 9 लाख की आबादी थी। जूनागढ़ सिटी में 2 जिले अलग हुए, एक पोरबंदर और एक सोमनाथ जिला। वो जूनागढ़ जिला था।
पर 1472 में उस समय में जूनागढ़ का आखिरी राजा एक सोरठ का गंगा जड़िया माना जाता था, राम माटलिक, वो सबसे पवित्र था। उसके लिए हरिद्वार से गंगा जी का पानी आता था और उसने स्नान करता था। जब भी उसने किसी औरत को ठीक करना है तो उसे हाथ मिलाएगा, उसकी कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी। पुरुष से वो गले मिलता था तो उसको ठीक कर देता। समय के हिसाब से उसकी गुजरात तक गूंज चली गई कि सोरठ का राजा इतना पवित्र है, वो सब तो ठीक कर रहा है। तो उस समय में और आज के समय में अहमदाबाद है, तो पहले मेमदाबाद था, और वहाँ का बादशाह था मेहमद शाह। उसने 24 घंटे में उस समय में यहाँ के राजा पे 5 बार चढ़ाई कर दी और वो कुछ नहीं कर पा रहा। तब उसके सुबाने और यहाँ के सेनापति ने, वो दोनों मिल गए। तो सेनापति को पता होता है कि यहाँ के राजा को क्या चाहिए, तो उसको एक आदत थी यहाँ के राजा को मदिरा करने की। जब मदिरा नहीं मिलता था, लेट आता था, उससे पहले वो शराब पिला देता था राजा, यानी वो नशे में रहता था। और यहाँ के परंपरा के हिसाब से वो सब भूलने लगा गंगा जल। और तब आए नरसिंह मेहता भगत नागर, जो भावनगर जिला और तड़ाजा गांव था। तब उसकी बेटी की शादी हुई थी, उसका मायरा करना था, तब मायरा नहीं कर पा रहा था। तब कृष्ण भगवान ने 56 करोड़ का मायरा किया था। तब नरसिंह मेहता को दिमाग में बात आई कि जीवन में 2 पैसा कमाना जरूरी होता है जीवन जीने के लिए। तब वो आया थे दामोदर कुंड, जो पहले में वो ब्रह्म कुंड था। यहाँ की परंपरा होती है कि कोई भी गिरनार के दर्शन करने जाए तो उसको पहले पवित्र होना होता है, वहाँ टैक्स देना होता है। और नरसिंह मेहता ने कभी टैक्स नहीं दिया था, वहाँ वैष्णव भजन गाते थे और किसी जाति में भेदभाव नहीं करते थे, सभी जाति में भजन करने जाएंगे पैसा कमाने के लिए। और यहाँ के सेनापति ने राजा का कान भर दिया कि अभी पूरे गांव में इतनी बारिश चल रही है, वो लीला दुकान पड़ गया है, तो क्या करेंगे, आप कुछ हवन करवाओ या बारिश बंद हो जाए। पर नरसिंह मेहता ने एक भजन गाया था, पूरी बारिश को बंद कर दी। तब कृष्ण भगवान दामोदर के अवतार से प्रकट हुए। तब से वाणी चली कि ना नया दामोदर, ना नया गोमती, ना चेड़ा गढ़ की नार, उसका एड़ा हुआ होता। यानी जीवन में आपको जूनागढ़ जब भी यात्रा करने आओ तो दामाकुंड में स्नान करना है, गिरनार चढ़ना है, उसके बाद द्वारका जाना है, गोमती स्नान करना है, तभी सौराष्ट्र की यात्रा सफल मानी जाती थी। ये परंपरा चली। उसी बात में राजा ने गुस्से में आकर नरसिंह मेहता को कैद कर दिया। फिर से कृष्ण भगवान को आना पड़ा यहाँ इस भूमि पे और उसको छुड़ा लिया। जाते वक्त उसने हनुमान जी और गणपति की पूजा करने के लिए बोला महल में कि बुरी बलाओं से, और राजा ने द्वार के पास करवाई। ये भगत का अपमान हो गया। भगत इसलिए जंगल में रहते थे, आज के समय में उसको नरसिंह मेहता का चोरा बोला जाता है। उसने कोई श्राप नहीं दिया भगत ने। और एक चारण की कुल देवी ने जो राजा का तिलक करने गए तो राजा ने सर घुमा दिया अपना, तिलक नहीं लिया। वो समझ गए उसकी माता नागबाई चारण, ये इसकी नीयत खराब है राजा की, इसलिए उसने श्राप दे दिया कि जिस किले पे शासन करेगा उसी जगह पे नमाज पढ़ी जाएगी। जो पूरा जयकार होगा, तेरा गाँव होगा, वहाँ जंगल और कब्रिस्तान बनेगा, वो तो कटोरा लेकर दूध मांगेगा। वो मेरा श्राप। जो पावर का राजा था फतेह सिंह, उसको भद्रकाली का श्राप था। मेहमद शाह को जब पता चला कि दोनों राजा श्रापित हुए हैं तो उसने 24 घंटे में 2 गढ़ जीते थे, जूनागढ़ और पावागढ़, और उसका नाम रखा गया मोहम्मद शाह बेग। इसको गिफ्ट में आई 2 तोप, नीलम और माणिक, जो 5 धातु की बनी है, इराक से लेकर आए थे तुर्की लोग, जो जहाज में दीव के किले में हार गए थे। 1548 में यहाँ के नवाब को गिफ्ट में मिली, इसका कोई यूज हुआ नहीं है। उसके बाद 9 नवाब हो गए जो जूनागढ़ में। कुछ नवाब अच्छे आए, कुछ नवाब खराब आए। लास्ट वाला नवाब था वो कुत्ते का शौकीन था, मोहम्मद खान, जिसके पास 700-800 कुत्ते थे और उससे शादी भी करवाता था जूनागढ़ में। हाँ, 5 दिन तक दावत चलेगी, तब तक जूनागढ़ में कोई खाना नहीं बनेगा, खिलाएगा। उसकी शादी देखने के लिए स्पेशल लंदन से आएगी महारानी विक्टोरिया, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी कुत्तों की शादी देखने आते थे। आज के समय में कुतियाना गांव है पोरबंदर में, जो उसके नाम का पूरा कब्रिस्तान है। समय के हिसाब से जब जूनागढ़ पे नजर लगने वाले थे पाकिस्तान के मिसाइल की और हैदराबाद के मिसाइल और कश्मीर के मिसाइल, ये सब अच्छी तरह जानते थे कि जूनागढ़ को सौराष्ट्र को पाकिस्तान में जुड़ दे तो आमदनी बढ़ जाएगी। और यहाँ के दीवान नहीं चाहते थे, ये बात अच्छी तरह जानते सरदार भाई पटेल, जिसको प्राइम मिनिस्टर बनना था, पर बनने से पहले नेहरू जी बन गए थे और कश्मीर उसको भेजा गया था। उसके अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाती तो पूरे भारत को अखंड कर देते थे वो। और तब उसको पता चला कि जूनागढ़ हमारी गौरव है, जो हमारी देवभूमि है, अगर वो पाकिस्तान में चला गया तो हमें कोई रहने की संभा नहीं। इसलिए सरदार भाई पटेल आए हैं और उसने मशवरा किया। जब यहाँ के जीना ने, खिमजी और भुट्टो ने उसके साथ लड़ना चाहा, तब यहाँ के दीवान को बदला गया और भुट्टो को बनाया गया। तब चुनाव हुआ, यहाँ वोटिंग हुआ। वोटिंग से 70% मुस्लिम दिखाया गया और बाकी 80% हिंदू को दिखाया गया। और यहाँ से भागना चाहते थे उससे पहले, जब 70% चाहते थे कि जूनागढ़ में गुजरात में नहीं मिलेगा, पाकिस्तान से व्यापार करना, यानी वो दिक्कत होने वाली बात। तब सामरदास गांधी को याद किया। महाराष्ट्र मुंबई में से सामरदास गांधी आए और उसने यहाँ सौराष्ट्र में को चालू किया, राजकोट तक, वहाँ से
मीटिंग रखी गई, जूनागढ़ के जनरल को बुलाया गया। तो जूनागढ़ जनरल ने एक बात कही कि जूनागढ़ में ऑलरेडी 4000 मिलिट्री आ चुकी है लड़ने के लिए सोल्जर, और आए थे सिर्फ 2000। जहाँ आप स्टेप वेल आपने देखी ना, उसका नाम था लक्सरी वाव, जिसमें 2000 सैनिक छुपाए थे। उसी बात में नवाब को जब पता चला तो उसने केशवत के एयरपोर्ट में से 2 प्लेन मंगवा कर कुत्ते संपत्ति सब भर कर अपनी बेगम को ले जाना चाहता था, पर उसके पास इतनी जगह नहीं थी, तो 2 बेगम को धक्का दे दिया, 7 को ले गया साथ। और उसी बेगम की यहाँ बेटी का जन्म होता है 1947 में, जब ये आज़ादी हुई उससे पहले परवीन बॉबी का जन्म था। जब परवीन बॉबी यानी कि एक अभिनेत्री हीरोइन थी जो जूनागढ़ सिटी की वारिस मानी जाती थी, उसने भी मुंबई में सुसाइड कर लिया। जूनागढ़ का कोई वारिस अभी फिलहाल है नहीं। आपके सामने 2 तोप रखी गई है, आपसे उठे तो उठा सकते हो, खोलना चाहो तो खोल सकते हो, वरना फोटो खींच सकते हो।